सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को इस बात की बधाई दे दूं कि आपने पूरी तरह जागरूकता का परिचय देते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा दी और अपेक्षित परिणाम देने का भी प्रयत्न किया। इस बात के लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। जैसा सब जानते हैं कि जब तक क्लासेज बाधित हैं, ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था सीता इंटर कॉलेज ने कर रखी है। अनवरत रूप से वीडियो डाले जा रहे हैं और जहाँ तक संभव है विद्यार्थियों के हित में प्रयत्न किया जा रहा है। उसी क्रम में मैं हिंदी शिक्षक अखिलेश दुबे परीक्षा के बाद पहली बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं आज आपको अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक से जोड़ने का प्रयत्न करूँगा। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप सभी जुड़ करके आज के इस वीडियो को देख करके इससे संबंधित नोट बनाएं, क्योंकि जैसा माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से गाइडलाइंस मिल रही है उसके मुताबिक बोर्ड की परीक्षाएं समय से होंगी। प्रक्रिया की डेट घोषित हो चुकी है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए अत्यंत घातक होगी। आइए मैं आपसे जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं और आप सब मुझसे जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखी खंजन आए, फैला उनके तन का तप, फैला उनके तन का तप, मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर कहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए, निरख सखी ये खंजन आए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए,
स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए। विद्यार्थियों, ये पंक्तियां हैं द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध महाकाव्य साकेत से, जिस महाकाव्य के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। मैं उन्हीं मैथिलीशरण गुप्त जी के विषय में आपसे कुछ बात करूंगा। उनका जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनके कृतित्व, सब पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये गीत इस वर्ष जो सिलेबस घटाया गया है आपका, उसमें ये गीत नहीं है, इसको कम कर दिया गया है। बस एक गीत कैकेयी का अनुताप उसी महाकाव्य का जो है वो आपको पढ़ना है, जो आगे की श्रृंखला में आपके सामने मैं रखूँगा। आज मैं, क्योंकि उनका जीवन परिचय आपको जानना जरूरी है, इसकी चर्चा मैंने इसलिए कर दी कि इससे संबंधित, साकेत से संबंधित क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं, तो मैंने आपकी नॉलेज में इसको डाला। अब मैं गुप्त जी के जीवन परिचय से कुछ बात करूंगा। विद्यार्थियों, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक जिला है झांसी, उसी झांसी जिले में एक स्थान है चिरगांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जो अत्यंत साहित्य प्रेमी और हिंदी भाषा के बहुत ही मर्मज्ञ और बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। द्विवेदी जी गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही रहकर अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। महान विद्वान थे, उच्च कोटि के कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो एक वैश्योपकारक नामक पत्र था, उसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई सर्वप्रथम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे, उसी युग के कवि हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के आदेश से इन्होंने भारत भारती, जो बहुत चर्चित ग्रंथ रहा अंग्रेज सरकार के समय में, इसकी रचना इन्होंने की। बाद में ये ग्रंथ अंग्रेज सरकार द्वारा वैन कर दिया गया। इसकी रचना इन्होंने की द्विवेदी जी के निर्देश पर। इनके मार्गदर्शक के रूप में मुंशी अजमेरी जी का नाम भी लिया जा सकता है। मैथिलीशरण गुप्त जी महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की लड़ाई में पूरी तरह जुड़े और एक सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्र भक्तिपूर्ण रचनाएं करने के कारण महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1952 से 1964 ईस्वी में ये राज्यसभा के सांसद के रूप में राष्ट्र की सेवा किए। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1953 ईस्वी में सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। तत्पश्चात 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने ही इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। यह महान कवि, हिंदी का गौरवशाली नक्षत्र 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हमारे बीच से चला गया। हिंदी साहित्य की अपूर्णीय क्षति हुई। ऐसे महान कवि को नमन करते हुए मैं इनके साहित्यिक परिचय की आपको जानकारी दूं। मैसेसर गुप्त जी की गणना द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवियों में होती है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण में उसके विकास में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिस साकेत महाकाव्य की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी थी, उस साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। वैश्वकारक पत्र के बाद इनकी रचनाएं, लेख सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते थे, उसमें प्रकाशित होने लगी। 1912 ईस्वी में भारत भारती के प्रकाशित होने पर गुप्त जी राष्ट्र के लोकप्रिय कवि के रूप में विख्यात हो गए। गुप्त जी की रचनाओं की जानकारी आपको हम दें। गुप्त जी ने 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, गीति नाटिकाएं आदि लिखी। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं से मैं आपका परिचय कराऊंगा। जो 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे, साकेत, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की, दूसरा महाकाव्य यशोधरा। बहुत सुप्रसिद्ध ये महाकाव्य जो उन्होंने हमारे सामने रखा। 2 महाकाव्य, साकेत और यशोधरा। ये सब याद रखने वाली बात है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं। खंड काव्य इन्होंने जो लिखे, पंचवटी, ये आपका पढ़ा हुआ महाकाव्य तो नहीं है, इसके अंश आपने पढ़े हैं, 9th में पढ़ा है। अभी जब कुछ पंक्तियां इसकी मैं आगे रखूंगा तो आपको याद पड़ेगा। पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, नहुस, भारत भारती, इसका भी नाम मैंने आपसे लिया है, शकुंतला, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्रदक्षिणा, कुणाल गीत आदि आदि। कुछ महत्वपूर्ण खंड काव्यों को मैंने रखा। ये इन्होंने खंड काव्य लिखे। इन्होंने कुछ पद्यबद्ध रूपक भी लिखे, जैसे अनघ, तिलोत्तम, चंद्रहास। अनुदित नाटक भी लिखे। उसमें प्रमुख रूप से मैं एक नाम लूं, संस्कृत के महाकवि भास का एक ग्रंथ, उसका अनुदित रूप इन्होंने हमारे सामने रखा, स्वप्न वासव दत्तम। ये
इनकी एक अनुदित रचना है, एक ही नहीं और है, लेकिन मैं आपके साथ मुख्य मुख्य रख रहा हूं। गुप्त जी के भाषा सौंदर्य के बारे में आपसे बताऊं। संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत, सरल शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी रचनाओं में इनका भाव पक्ष कैसा है? राष्ट्रभक्ति और प्रकृति चित्रण इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रभक्ति और प्रकृति चित्रण। रस, श्रृंगार रस का मर्यादित रूप, योग श्रृंगार एवं शांत रस का प्रयोग हमारे सामने ये प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, गुप्त जी ने छंद में मंदाक्रांता छंद, वसंत तिलका छंद और द्रुत विलंबित छंदों का प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण और अलंकारिक भाषा का मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। उसी पंचवटी की लाइनें, उनकी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए इन लाइनों में कैसी अलंकारपूर्ण भाषा है और कितना सुंदर प्रकृति का चित्रण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरितटियों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अनुप्रास अलंकार है पहली पंक्ति में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, मानो झीम रहे हैं तरु भी, ये देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कितना सुंदर समन्वय है अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का। और प्रकृति चित्रण गुप्त जी का जो बेजोड़ हिंदी साहित्य में है वो कैसा यहाँ प्रकट हुआ है, ये मैंने पंक्तियाँ आपके सामने रखकर उनके भाव पक्ष और अलंकार से आपको परिचय कराया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत लिखने वाले गुप्त जी राष्ट्र कवि हैं। जिस भारती की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, उसकी 2 लाइनें मैं आपको दूं, सभी आप जानते हैं। उसकी 2 लाइनें मैं आपके सामने रखा हूं। जिसने उबाल भर दिया नलकों में, अंग्रेज सरकार हड़बड़ा गई, इसीलिए वो वाइन लगी थी उस रचना पर। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देशभक्ति की भावना जिसके चलते गुप्त जी विख्यात हुए। द्विवेदी युग
नारी सम्मान का युग। नारियों को सम्मान की भावना से कवियों ने अपने काव्य में स्थान दिया। साकेत महाकाव्य में उर्मिला को वह स्थान मिला। कैकेयी को उसी साकेत में एक नए रूप में गुप्त जी ने प्रस्तुत किया, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जरा नारी के प्रति कैसी भावना है कवि की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी नारी शक्ति का वंदन कवि ने इन शब्दों में किया। द्विवेदी जी का साहित्य में बड़ा ऊंचा स्थान है। अगर आप उसमें साहित्य में स्थान का पॉइंट डालते हैं तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त युगीन चेतना और राष्ट्र भक्ति की धारा के सजग प्रहरी हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त युगीन चेतना और राष्ट्र भक्ति की धारा के सजग प्रहरी हैं, जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्या कहा है? निस्संदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि गुप्त जी कहे जा सकते हैं। ये कथन मैंने रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपके सामने। विद्यार्थियों, मैंने संक्षेप में आपको गुप्त जी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्य में उनका योगदान आदि आदि से परिचय कराया। आपके पास आपके घर पर आपकी बुक भी है। आप उसकी हेल्प लेकर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो को देखकर अच्छा सा नोट्स तैयार करें। आने वाली परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसी के साथ, इस वादा के साथ कि मैं जल्द ही आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा, मैं अखिलेश दुबे आपको फिर से इस बात की बधाई देते हुए कि आप जागरूकता बनाए रखे हुए हैं, आगे भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।